आप तो सुनेंगे, आप सबकी तालियों में हम खुदा के काबिल को और खुदा की सलामी करें। मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। आपका भी सलाम। खुदा के जिंदा और पाक कलाम में से खुरूज की किताब उसका 7वां बाब उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। दसवीं आयत से लेकर 12वीं आयत। खुरूज की किताब 7वां बाब 10वीं आयत से लेकर उसकी 12वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, और मूसा और हारून फराउन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया, और हारून ने अपनी लाठी फराउन और उसके खादिमों के सामने डाल दी, वो सांप बन गई। तब फराउन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाल दी और वो सांप बन गई। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। खुदावंद के पाक कलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिली। तो इंसान जो है जादूगरों से खौफजदा है। जादू का नाम सुन के, जादूगरों का नाम सुन के इंसान खौफजदा है। हत्ता के कई मर्तबा ईमानदार भी खौफजदा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदार खौफजदा अगर है तो वो अपने आप को नहीं जानता, अपने इख्तियार को नहीं जानता, अपने खुदा को नहीं जानता, अपनी उस रसाई को नहीं जानता जो खुदा तक है। इसलिए ईमानदार खौफजदा होगा। यहां पर हमें मिलता है मूसा का और हारून का सामना है जादूगरों के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत नहीं, एक ही बंदा खड़ा हो जाए जादूगरों के मध्य मुकाबल, उनके सामने एक बंदा ही खड़ा हो जाए तो यकीनन जादूगर जो है वो शिकस्त होता है, वो नाकाम है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा, अक्सर हमारी बातों में, हमारी गुफ्तगू से ये तासर मिलता है कि हम जादूगरों से क्या है। आपकी आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही, यही साबित हो गया ना कि खौफजदा है। खौफजदा है। पहली बात, अगर कोई बिलीवर है, अगर कोई ईमानदार है, अगर कोई खुदा परस्त है, तो उस पर जादू का, टूने का कोई असर नहीं होता। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि मुझ पर जादू का असर हो चुका है, तो फिर आप ये भी तस्लीम करें कि मैं वो ईमानदार नहीं हूं जो होना चाहिए, जिसका बाइबल ने तकाजा की है। क्योंकि कलाम में लिखा है गिनती की किताब के अंदर कि इस्राएल पर अफसून नहीं चलता। ये कब की बात है? जब मलक ने बलाम को बुलाया कि वो उसकी खातर, उसकी कौम की खातर बनी इस्राएल पर क्या करे, लानत। लेकिन ये कलाम बलाम
मिला, इस बात का मुकशफा बलाम को हुआ कि बनी इस्राएल पर अफसून नहीं चलता। हालांकि बड़े मजबे बनाए गए, कुर्बानियां चढ़ाई गई, 7 मजबे बनाए गए, फिर मजबे बनाए गए, फिर 7 मजबे बनाए गए, 3 मरतबा कुर्बानियां चढ़ाई गई। तो जो बात उसने सीखी बलाम ने वो ये थी कि बनी इस्राएल पर अफसून, बनी इस्राएल पर अफसून नहीं चलता। तो हमारी सोच क्या है? शाबाश, पादरी साहब जरा कोई गहरी नजर मारे आज, पादरी साहब जरा कोई शाबाश तवज्जो करे आज। इसका मतलब है जब हम ऐसा बोलते हैं तो क्या एक्सेप्ट करते हैं? शाबाश, कि हम पर हो गया है, साडा किसी ने कोट पर छड़िया जी। पादरी साहब जरा खुसूसी टाइम दो। तो अगर ऐ हो गया है तो फिर इस गल का ऐलान करो भी असी ईमानदार नहीं। असी कितने नंबर लोग हैं फिर? शाबाश, 2 नंबर लोग। ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर बंदे पर तो ये चलता ही है। वापस आइएगा, आपके खिलाफ कोई जादूगर या उनके पास जाने वाला शख्स स्टेप ले सकता है और आपके खिलाफ कोई मंसूबा बनाया शाबाश जा सकता है। आपके खिलाफ कोई तवीज, कोई धागा, कोई डोरी, कोई जंजीरी, कोई कील इस्तेमाल हो सकता है। हाजी, एक कोई खादम था, वो अक्सर ऐसे ही दुआ करता हर पेशेंट के लिए, हर किस्म का खादा पीता, हर किस्म का कीता कराया, हर किस्म का ठोकिया ठुकाया। और केले लैके नहीं ठोक देते दोबारा भाई। आपके खिलाफ मंसूबा बनाया जा सकता है, आपके खिलाफ कोई चाल चलाई जा सकती है, आपके खिलाफ ये कील ठोकना, कोई पढ़ के लाना ये हो सकता है, लेकिन सब कुछ बेअसर रहेगा, बेअसर रहेगा। जादू का लफ्ज़ फारसी जुबान का मैं देख रहा था, उसके काफी मीनिंग उन्होंने दिए हैं। मंत्र भी है, अफसून भी है, और टूना भी है, और असर भी है, और मुअस्सर भी है। तो ये जितनी भी चीजें अभी मैंने लफ्ज़ बोले हैं, अगर आप बिलीवर हैं, आपके खिलाफ तो ये हो तो कोई मंसूबा बना सकता है, लेकिन आप ठीक रहेंगे, आप कायम रहेंगे, और आपके खिलाफ वो असर पजीर चीज नहीं होगी, बल्कि दुश्मन का बनाया हुआ मंसूबा और प्लानिंग और जादू और टूना ये सब कुछ क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। समझा रही बात? आपके खिलाफ वो जो प्लान है फेल हो जाएगा, जादू फेल हो जाएगा, जो बंदूक भेजी जाएगी आपके मध्य मुकाबल वो आगे आएगी तो देखिए अच्छा इतना रहने को तो मैं ये नहीं जा सकती वापस। पर अफसोस ईमानदार घबराया हुआ है। अफसोस, शाबाश ईमानदार। यहां पर हारून और मूसा गए, वही लाठी जो मूसा के हाथ में थी हारून के हाथ में दे दी, ये नहीं, क्योंकि हम सारा कुछ अगे वर्क किने करना है हारून ने। मूसा तो गोया उसके लिए खुदा होगा, यही लिखा है। और लाठी जमीन पर डाली है तो क्या बन गई? पहले नहीं बनी थी, अभी बनी थी बियाबान में जब मूसा ने उसको पकड़ लिया, इधर भी बन गई। जादूगरों को बुलाया गया,
फरौन का यही तस्वर था कि ये बंदा जहां गया था, जहां रहा है, वहां से कुछ सीख के आया है। तो इसने बहुत नहीं सीखा, हमारे पास भी सीखे हुए हैं। उसने जादूगरों को बुलाया, लिखा है दानाओं को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, और उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियां, और वो भी क्या बन गई। अब बंदे के लिए इसमें इम्तियाज करना मुश्किल है कि जादूगरों ने भी लाठियां जमीन पर फेंकी हैं, वो भी क्या बन गई, मूसा की लाठी भी क्या बन गई। अब सेम काम नजर आता है, लेकिन याद करो एक लाठी के सांप बनने के पीछे अलाही ताकत है, और जो उसके मध्य मुकाबले लाठियां आई हैं उनके सांप बनने के पीछे अलाही ताकत नहीं है। ऐ शक्ति केड़ी है तेरे में, काम तो सेम नजर आता है, काम ये किस कुवत से हो रहा है, किस ताकत से हो रहा है, किस तासीर से हो रहा है। फरौन ने जो लोग बुलाए उनकी लाठियां भी सांप बन गई, लेकिन उनके पीछे कौन सी ताकत है, उनके पीछे कौन सी तासीर है। शैतान की है, अबलीस की है, जादू की है, टूने की है, लेकिन मूसा की लाठी सांप बन गई, इसके पीछे क्या है। शाबाश। तो यहां पर इसको बगौर पढ़िए, बगौर देखिए कि मूसा का जो सांप था मिस्री सांपों को खा गया। आमीन। तो खुदा के लिए ताली लगा सकते कि उसकी कुदरत, खुदा की कुदरत गालिब है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनना जरा, वो लाठी से खुदा उसको कबूतर भी दे सकता था, मूसा को, क्या लाठी छोड़ते कबूतर बन जाएगा। खुदा उसको कुछ और भी दे सकता था, लाठी फेंक तो हिरनी बन जाएगी, लाठी फेंक तो फूल बन जाएगा, दे सकता था। लेकिन असल बात यह थी कि मिस्री लोगों का एक खास देवता सांप की शक्ल का था। किस शक्ल का? सांप की शक्ल का देवता था। और कभी आज भी आप उनकी कोई मूवी मिस्र की देखें जो रिलेटेड हो बाइबल के साथ, तो आपको वो उस मूवी के अंदर कई मरतबा सांप की शक्ल वो दिखाई जाएगी, या तो उनके ताज पर बना होगा या उनकी बैठने वाली सीट पर बना होगा, क्योंकि उनका देवता था। और जब मूसा का सांप मिस्री सांपों को खा गया तो इसका मतलब ये था कि मिस्री देवता को क्या हो गई है, शिकस्त हो गई है। मिस्री देवता क्या हो गया, नाकाम। और मूसा की कुदरत जो मूसा के पास थी वो गालिब आई। आज के दौर में ईमानदार बड़ा खौफ ज़दा है, जो सामने वाला भी सब बड़ा शायद है। हाँ जी, आज का ईमानदार बड़ा खाइफ है, क्योंकि वो अपने इख्तियार को नहीं जानता। और आपका ये नहीं कि मुकाबला नहीं होगा, आपका मुकाबला हो सकता है, आपका मुकाबला हो सकता है, लेकिन रेसा किदियां लगनियां, तेरियां या मुखालफ दियां, तेरियां भी लग सकती। उस वक्त तक जब तक तू प्योर नहीं है, जब तू खुदा के साथ मुखलस नहीं है, नहीं तो सिकवा ताहिर के बेटों को पड़ेगी। अगर आप खुदा के साथ मुखलस है तो फिर तुझे रेस नहीं लगाना पड़ेगी, फिर दुश्मन को लगाना पड़ेगी। लिखा है अपने आप को खुदा के ताबे कर दो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, यदि अपने आप को ताबे ना करो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमको भगा देगा। ऐसी है, वो तुमको क्यों भगा देगा? क्योंकि अपने आप को खुदा के ताबे नहीं किया। तो यहां पर फराउन
शिकस्त है, मिस्री दानाओं की, जादूगरों की शिकस्त है, मूसा का गलबा है और हारून का गलबा है। काम बेशक सेम नजर आता था। और एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं, मूसा ने सांप बनाया है और जादूगरों ने भी क्या किया, उसकी कॉपी की है। याद करो, उसकी कॉपी की है। आज भी शैतान नकल करता है, किसकी? खुदा की। किसकी नकल करता है? खुदा के कामों की। किसकी नकल करता है? खुदा के लोगों की। जर्मन काम किसका है? खुदा का। ते नकल अगे कितनी तैयार है? अबलीस की। तो ईमानदार को घबराने की जरूरत नहीं। जादूगर नाकाम हो। इस पर मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मुझे आगे बढ़ना है। मूसा ने तो उस अथॉरिटी से जो खुदा ने उसे बख्शी थी, जुए बना डाली, बन गई लाठी से जुए, ते जादूगर आ गए। उन्हें कहा जी नहीं, ये साढ़े वास्ता काम। एक वक्त आया जादूगरों को भी वो फोड़े निकल आए, निकले थे, मूसा को तो नहीं थे। बोलिए शाबाश। नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तो बात हम सिखाते हैं, खुदा कादरे मुतलिक है। आमीन आमीन। खुदा कादरे मुतलिक है, अबलीस कादरे मुतलिक नहीं है। आपके साथ कौन खड़ा है? खुदा। शाबाश। कादरे मुतलिक ते जे यीशु नाल तेरे ते की डर केड़ी गल ऐसे है कि यीशु नाल तेरे ते डर केड़ी नहीं कहती हो। ते जे यीशु नाल तेरे नहीं ते फिर डर हर गल। जादूगर नाकाम हो गए, मूसा बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर ले गए। अगर जादूगर कामयाब होते तो मूसा उनको वहां से निकाल कर ना ले जाता। अब आए सलातिन की किताब की तरफ। एलिया अकेला शख्स, मध्य मुकाबल दो ग्रुप, एक 400 का, एक 450। कितने हो गए? 850। आवाज आती है 450। मिल मिला के टोटल मैथ ही गलत भाई। 450 और 400 यसीरत के बाल के मिला के, यसीरत के मिला के 850। और एलिया अकेला ही बंदा, लेकिन उसको ये पता था जो मेरे साथ है, जो मेरे अंदर है, वो इनसे बड़ा है। और ये बात मजीद बाइबल में लिखी है, जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में। बड़ा कौन है? शाबाश। खुदा दे है ये बड़ा होए जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ अंदर है कि जेड़ा दुनिया से, जो साडे अंदर, कौन बड़ा है? जो हमारे अंदर है। तो फिर डर के निकल है। अगर वो बड़ा है जो हमारे अंदर, फिर तो हमें दलेर दाऊद की तरह, दाऊद ने कहा ये फलस्तीन मलाउन होता कौन है? क्योंकि दाऊद को पता था जो मेरे अंदर है वो इससे क्या है, बड़ा है। दाऊद को पता था। दाऊद ने जंग की और गालिब हुआ, फातेह हुआ, घबराता नहीं है, डरा हुआ नहीं है, खौफजदा नहीं है। बाकी दाऊद के भाई और बाकी आर्मी शाबाश, वो अंदर वाले को जानते नहीं, वो इसको टटोलते नहीं थे जो अंदर वाला है। इसके बारे में पूरा इल्म नहीं था। पूरा इल्म किसके बारे में था? जो बाहर वाला है उसके बारे में, कि बड़ा जवान, बड़ी काम, बड़ा तजर्बा। और जो अपने अंदर रहता है उसका पता ही नहीं। ਜਿਹੜਾ दूर ਰਹਿੰਦਾ, अलग ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ स्टडी नहीं। तो वो
भाग जाते, घबरा जाते। लेकिन दाऊद को उसका तजर्बा था। दाऊद जानता था, उसको पता था मेरा खुदा तलवारों पर, नेजों पर, भालों पर, बर्छियों पर गलबा रखता है। इसलिए तो वो कहता है मेरा बलफाद के नाम से। यहां पर एलिया अपने खुदा को जानता है, अपने खुदा की बात करता है। किसकी बात करता है? शमश, खुदा की बात करता है एलिया। और वो कहता है इनको भी बैल दिया जाए, मुझे भी बैल दिया जाए। और रिजल्ट क्या निकला? शमश 850 नाकाम, 850 फेल। और ये अकेला शख्स जिसके अंदर जिंदा खुदा था। बाल को मानने वाले फेल, यसीरत को मानने वाले फेल। एलिया जिसकी बात करता था खुदावंद खुदा की, आसमानी खुदा की, ये शख्स गलब आया। 850 नाकाम हो गए। कितने नाकाम हो गए? 850। कौन जीत गया? अकेला शख्स। और वो घबराया नहीं 850। अगर आज आपका कंपटीशन हो 850 जादूगरों से, तो हो सकता है आपसे बात ही पूरी ना हो, आप परेशान हो। जैसे कोई हकलाता है आप ऐसे बोले, क्या ख्याल है? हाँ जी। लेकिन अपने आप को पहचानिए। खुद शनासी एक सब्जेक्ट है और खुदा शनासी एक सब्जेक्ट है। अपने खुदा को पहचानिए। अगर आप खुद को पहचान गए और अपने खुदा को पहचान गए, तो जादूगरों का खौफ जो आप पर छाया हुआ है खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्योंकि आपको समझ आ जाएगी मेरा खुदा मुनफरद खुदा है, जिंदा खुदा है और मैं उसका बेटा हूं, मैं भी मुनफरद हूं। 850 लोग नाकाम हैं। आखिरी बात करके मैं खत्म करूंगा। दानियल दुआ में झुका हुआ था और उसके मुकाबले के लिए एक मुवक्किल आ गया। उसकी दुआ का जवाब आ गया। 21 दिन रास्ते में रुका, दुआ की थी। सोच लो ना बेचारे यार, दुआ की थी, बड़े दिन नाम देने तक पहुंचे नहीं जवाब। और फिजा में जंग होती रही उसकी दुआ के हवाले से। दानियल की दुआ का जवाब फिजा में पहुंच गया, नीचे आना था। फिर जबराइल फरिश्ता आया और मुवक्किल के साथ क्या की? जंग। और फिर दानियल के पास उसकी दुआ का क्या आया? जवाब। कंपटीशन हो सकता है, मुकाबला हो सकता है, लेकिन फतह किसकी होगी? आप। गालिब कौन आएगा? आप। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कभी तेरा खुदा नाकाम हो सकता है? तो आपके अंदर कौन रहता है? यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो नाकाम हो सकता है? उसके बारे में तो लिखा उसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। तो दिलेर हो जाओ, किसी की जरूरत ही नहीं है। बस इतना ही है कि तुझे खुदा से वफादार रहना है। कोई चीज तेरे करीब आ नहीं सकती। इसलिए आज का कलाम हमें ये सिखाता है खुदा से वफादार रहना है, वफादार रहना है। और जादूगरों का और टूने का और तवीज़ों का खौफ अपने दिल से निकाल दे। दिलेर रहे, गालिब आप होंगे क्योंकि आपका खुदा गालिब आने वाला है। कलाम के हिसाब से खुदा हम सबको कसरत की बरकत